राजा विक्रांत अपने शिकार पर निकला था। जंगल घना था, हवा में रहस्यमयी सिहरन थी। अचानक उसके सामने एक विशाल काय हिरण आया। उसकी अनोखी चमकती आंखें राजा को चौंका रही थीं। जैसे ही राजा ने तीर छोड़ा, हिरण भागा और राजा उसके पीछे दौड़ा। भागते भागते राजा एक अंधेरी गुफा में पहुंच गया। जैसे ही उसने बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश की, गुफा का द्वार अपने आप पत्थरों से बंद हो गया। राजा चौकन्ना हो गया। तभी गुफा के भीतर एक भयानक गर्जना गूंजी। अंधेरे में दो चमकती लाल आंखें प्रकट हुईं। धीरे धीरे एक विशाल राक्षस सामने आया। उसके सिर पर दो बड़े घुमावदार सींग थे। शरीर पर काले धुएं जैसी छाया लिपटी थी। उसकी हंसी गुफा की दीवारों से टकराकर भयावह आवाज पैदा कर रही थी। राक्षस गरजा, स्वागत है राजन। तुमने मेरी गुफा में कदम रखकर अपनी मृत्यु को बुलावा दे दिया है। राजा विक्रांत ने तलवार निकाल ली, पर राक्षस हंसा। युद्ध से नहीं, बुद्धि से बच पाओगे। मैं तुम्हें चुनौतियां दूंगा। अगर उन्हें पूरा कर लिया तो तुम मुक्त हो जाओगे, वरना तुम्हारी आत्मा मेरी गुफा में सदा के लिए कैद हो जाएगी। राजा ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि यह कोई सामान्य दानव नहीं, बल्कि मायावी शक्ति से संपन्न प्राणी था। उसे हर चुनौती सावधानी से पूरी करनी होगी। राक्षस ने पहली चुनौती दी। मेरी गुफा के भीतर छुपा एक रहस्यमयी दीपक है। यदि तुम उसे ढूंढकर जला सकोगे तो पहला चरण पार कर लोगे। लेकिन याद रखना, इस गुफा में कई भ्रमजाल हैं। अगर तुम एक भी गलत रास्ता चुनोगे तो हमेशा के लिए अंधकार में खो जाओगे। राजा ने गुफा के भीतर देखा। हर दिशा में संकरे रास्ते थे, जिनमें से कुछ असली थे और कुछ सिर्फ भ्रम। उसने एक पत्थर उठाया और उसे एक रास्ते की ओर फेंका। पत्थर जैसे ही उस रास्ते में गया, वह जलकर राख हो गया। राजा समझ गया कि यह रास्ता जाल है। उसने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए दूसरी दिशा में कदम बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, गुफा की दीवारें हिलने लगी। अचानक एक परछाई उसके सामने आई और राजा का प्रतिबिंब बन गई। राजा विक्रांत के सामने उसकी ही परछाई खड़ी थी, लेकिन यह कोई साधारण परछाई नहीं थी। वह राजा की हर चाल की नकल कर रही थी। अगर राजा तलवार उठाता तो परछाई भी ठीक उसी तरह तलवार उठा लेती। अगर राजा वार करता तो परछाई भी वैसा ही वार करती। राजा ने अपनी तलवार से तेज प्रहार किया, लेकिन परछाई ने भी ठीक वैसा ही किया। दोनों की तलवारें आपस में टकराईं और एक भयंकर ध्वनि गुफा में गूंज उठी। राजा समझ गया कि अगर वह इसी तरह लड़ता रहा तो यह मुकाबला कभी खत्म नहीं होगा। उसने गहरी सांस ली और अपनी बुद्धि से सोचने लगा, अगर यह परछाई मेरी हर हरकत की नकल कर रही है तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो यह न दोहरा सके। कुछ सोचकर राजा ने अचानक अपनी तलवार जमीन पर गिरा दी और अपने हाथ पीछे बांध लिए। परछाई ने भी वैसा ही किया। अब राजा निहत्था था और परछाई भी। यही मौका था। राजा ने तुरंत एक छलांग लगाई और बिना किसी बाधा के परछाई के पार निकल गया। जैसे ही वह परछाई के पीछे पहुंचा, वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। जैसे ही राजा आगे बढ़ा, उसे एक चमकता हुआ दीपक दिखा। वह पास गया और उसे उठाने ही वाला था कि अचानक गुफा की दीवारों से कई हाथ निकले और उसकी ओर बढ़ने लगे। ये हाथ हवा में लहराते हुए राजा को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। राजा ने तेजी से दीपक उठाया, लेकिन उसमें तेल नहीं था। अब वह कैसे जलेगा? तभी उसे याद आया कि उसके पास अपनी कमर में रखा तेल का छोटा पात्र है, जिसे वह अपने घोड़े की देखभाल के लिए लाया था। उसने फुर्ती से तेल निकाला और दीपक में डाल दिया। लेकिन अभी भी एक समस्या थी। दीपक जलाने के लिए आग कहां से मिलेगी? राजा चारों ओर देखने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि गुफा की छत से छोटे छोटे जुगनू जैसे जीव रोशनी फैला रहे थे। राजा ने अपनी तलवार की नोक को पत्थरों पर जोर से रगड़ा, जिससे चिंगारी निकली।
उसने धीरे धीरे उस चिंगारी को दीपक की लौ तक पहुंचाया और अचानक दीपक जल उठा। जैसे ही दीपक की रोशनी फैली, गुफा में छुपे सारे भ्रमजाल टूट गए। दीवारों से निकले हाथ गायब हो गए और एक नया रास्ता प्रकट हुआ। राक्षस की गूंजती हुई आवाज आई, शाबाश राजन, पहली चुनौती पार कर ली, लेकिन अगली चुनौती पहले से भी कठिन होगी। तैयार रहो। राजा ने गहरी सांस ली। यह तो सिर्फ शुरुआत थी, आगे क्या होने वाला था? अगले भाग में जानिए राजा विक्रांत की दूसरी चुनौती।